मौलाना हिदायतुर्रहमान का हर खिताब, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मार्च और हर मुतालबा रियासती इदारों को कमजोर करने का मकसद से किया जा रहा है। ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि इनके बयानात और हिंदुस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग में कोई फर्क ना हो। ये हकीकत अब किसी से पोशीदा नहीं कि भारत ने बलूचिस्तान में तखरीबकारी के लिए माली, अस्करी और फिक्री मदद फराहम करने का इतराफ खुद अपने मीडिया और सफारती बयानात में किया। रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इस साजिश का जीता जागता सबूत है। BLA, BLF और दीगर अलहदगी पसंद दहशतगर्द गिरोहों को हथियार, तरबियत और फंडिंग भारत से फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान में सियासी सरगर्मियां कोई नई बात नहीं, लेकिन जब सियासत के पर्दे में रियासती इदारों को निशाना बनाया जाए, दहशतगर्दी को नजरअंदाज करके सारा इल्जाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर थोप दिया जाए और अवामी मसाइल के नाम पर दुश्मन के बयानिए को दोहरा कर रियासत की बुनियादें कमजोर करने की कोशिश की जाए, तो ये महज सियासत नहीं बल्कि दुश्मन के एजेंडे की तकमील है। मौलाना हिदायतुर्रहमान जमात इस्लामी बलूचिस्तान के अमीर इस वक्त इसी खतरनाक बयानिए की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मौलाना हिदायतुर्रहमान ने कोयटा से इस्लामाबाद मार्च का ऐलान करके खुद को अवामी हकूक का अलमबरदार जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात ने इनके अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें बेगुनाह शहरियों, मजदूरों, असातिज़ा और सरकारी अमलाक को निशाना बना रही हैं, इन पर मौलाना ने एक लफ्ज भी अदा नहीं किया। इनके निशाने पर सिर्फ रियासती इदारे हैं, खास तौर पर वो फोर्सेज जो इन दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। सवाल ये है कि मौलाना अगर वाकई अवामी मसाइल के लिए आवाज उठा रहे हैं तो वो इन कातलों और तखरीबकारों के खिलाफ क्यों खामोश हैं? इनका सारा जोर सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने पर क्यों है? इस दोखली सियासत को अवाम अच्छी तरह समझ रहे हैं। जब बलूचिस्तान में BLA और BLF जैसी तंजीमें आम शहरियों को कत्ल कर रही हों, पंजाबी मजदूरों को नस्ल परस्ती की बुनियाद पर शहीद किया जा रहा हो, स्कूलों को नजर आतिश किया जा रहा हो और सड़कों और अस्पतालों को बारूदी मवाद से उड़ाया जा रहा हो, तो रियासती इदारों की मौजूदगी और जवाबी कार्रवाइयां कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर हो जाती हैं। मगर मौलाना के लबों पर दहशत गर्दों की मजम्मत की बजाय फोर्सेस के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। ये वही बयानिया है जो भारत सरकार और इसके एजेंट सोशल मीडिया, यूट्यूब और प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स के जरिए दुनिया भर में फैला रहे हैं। अब वही बयानिया एक पाकिस्तानी शहरी, एक मजहबी सियासी जमात के अमीर की जुबान से निकले तो शक नहीं, यकीन करना पड़ेगा कि ये शख्स दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर दुश्मन की बोली बोल रहा है। जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक नजरियाती और मजहबी सियासी जमात है जो हमेशा आइन और कानून के दायरे में जद्दोजहद करती रही है। मगर जब इस जमात की सूबाई सरबराह की जुबान से दुश्मन का बयानिया निकले, जब वो दहशतगर्दों को मजलूम और फोर्सेस को जालिम करार दे, तो इस पर खामोशी इख्तियार करना जमात की क़यादत के लिए भी बाइसे शर्म होना चाहिए। मौलाना हिदायतुर्रहमान का हर खिताब, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मार्च और हर मुतालबा रियासती इदारों को कमजोर करने का मकसद से किया जा रहा है। ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि इनके बयानात और हिंदुस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग में कोई फर्क ना हो। ये हकीकत अब किसी से पोशीदा नहीं कि भारत ने बलूचिस्तान में तखरीबकारी के लिए माली, अस्करी और फिक्री मदद फराहम करने का इतराफ खुद अपने मीडिया और सफारती बयानात में किया। रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इस साजिश का जीता जागता सबूत है। BLA, BLF और दीगर अलहदगी पसंद दहशतगर्द गिरोहों को हथियार, तरबियत और फंडिंग भारत से फराहम की जा रही है। ऐसे में जो शख्स इन गिरोहों को मजलूम और इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली रियासत को जालिम कहे, वो किस सफ में खड़ा है? जवाब खुद बहुत वाज़ेह है। मौलाना हिदायतुर्रहमान का बयानिया, इनका अंदाज और इनकी मार्च हमें हालिया माजी की याद दिलाता है, जब महरंग बलोच जैसी खातून को भी हकूक के नाम पर प्रोपेगेंडा प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। महरंग ने भी फोर्सेस पर तनकीद की, दहशतगर्दों की खामोश हिमायत की और आलमी मीडिया को इस्तेमाल करके रियासत के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की। आज मौलाना हिदायतुर्रहमान इसी खला को पुर करते नजर आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक दाढ़ी, जुब्बा और सियासी जमात के साए में बोल रहा है और दूसरा इंसानी हकूक और मेडिकल शोबे के पर्दे में। मकसद दोनों का एक ही है, रियासत पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करना। ऐसे हालात में खामोशी जुर्म है। मौलाना जैसे अनासिर सिर्फ बयानात से नहीं रुकते, ये मुसलसल जहर घोलते रहते हैं जब तक इनका बयानिया चैलेंज ना किया जाए। हमें बलूचिस्तान की बाशऊर अवाम, खासतौर पर नौजवान नस्ल को ये समझाना होगा कि इनका मुस्तकबिल बारूद, नफरत और फसाद में नहीं बल्कि तालीम, तरक्की और रियासत के साथ जुड़ने में है। मौलाना हिदायतुर्रहमान जैसे अफराद अवामी जज्बात से खेलते हैं, मजहब का लिबादा ओढ़कर रियासत मुखालिफ प्रॉक्सी बन जाते हैं और मासूम ज़हनों को गुमराह करते हैं। हमें फिक्री महाज पर इनको रद्द करना होगा, अवामी प्लेटफॉर्म्स पर इनके बयानियों का तोड़ करना होगा और रियासती इदारों के साथ मिलकर अमन, तरक्की और कौमी यकजहती की राह हमवार करनी होगी। ये वाज़ेह हो चुका है कि मौलाना हिदायतुर्रहमान की तहरीक अवामी मसाइल का
حل نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، شکوک اور عدم اعتماد پیدا کرنا ہے۔ وہ نہ صرف دشمن کا بیانیہ دہرا رہے ہیں بلکہ عملاً دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ریاستی ادارے، سیاسی جماعتیں، صحافی، دانشور اور سول سوسائٹی مل کر اس فتنے کے خلاف مؤثر حکمت عملی بنائیں۔ جماعت اسلامی کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس امیر سے فوری لا تعلقی کا اعلان کرے۔ بصورت دیگر جماعت اسلامی بھی مولانا کی ریاست دشمن بیانیے کی شریک جرم سمجھی جائے گی۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی پڑے گی کہ محب وطن ہونے کا معیار نہ لباس ہے، نہ نعرے، نہ تقوی کے دعوے۔ جو شخص ریاست کے اداروں کو بدنام کرے، دہشت گردوں کی مذمت سے گریز کرے اور بھارت کے ایجنڈے کو تقویت دے، وہ محب وطن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ مولانا ہدایت الرحمان کا بیانیہ، عمل اور عزائم واضح طور پر ملک دشمنی کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم بحیثیت قوم ان فتنوں کو پہچان کر ان کے خلاف کھڑے ہوں تاکہ بلوچستان کی سرزمین ایک بار پھر امن، ترقی اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکے، نہ کہ پراکسی وارز کا میدان۔ ریاست پاکستان کے دشمن اپنے منصوبوں میں اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب عوام، نوجوان اور سیاسی کارکن نادانستہ طور پر ان کی زبان بولنے لگے۔ مولانا ہدایت الرحمان جیسے چہرے انہی منصوبوں کے پیادے ہیں۔ ہمیں ان کے بیانیے کو شکست دینا ہوگی، دلیل سے، دانش سے اور عوامی شعور سے۔ یہی راستہ بلوچستان اور پاکستان کی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔